हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्टर में। इस वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि 3 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। जीवन परिचय हम करने वाले हैं किसका? सूरदास जी का। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है कवि के जीवन परिचय में, क्योंकि ये सीधा सीधा आपका पूछा गया है 2008 में, 2009 में, 10 में, 11 में, 12 में और इसी तरह लगातार 2020 में ये आया है। इसलिए मैं पूरा वीडियो लेकर के आ गया हूँ। इसके जो है जीवन परिचय और कृतियाँ लिखने को आती हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो सभी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। ये आप स्लाइड देख सकते हैं। बेशक ये स्लाइड ज़्यादा हैं क्योंकि आपको जो कंटेंट है वो डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें टाइम लगा है, ठीक है। लेकिन जब आप कॉपी पर लिखेंगे तो बहुत कम जो है ये आपको दिखेगा। ये जो है मुश्किल से 2 लाइन होंगे अगर आप इनको कॉपी में लिखेंगे, तो इसलिए ये आपको पेज ज़्यादा लग रहे हैं, वरना ये जो है बहुत छोटा सा है। इतना भी छोटा नहीं है जो पेपर में लिखने लायक ना हो, तो आप पेपर में आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं जीवन परिचय। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में, ठीक है। महाकवि सूरदास का जन्म रोनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अलग से लिखना चाहते हैं, जैसे कि सूरदास जी का जन्म जन्म एवं स्थान, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं डिज़ाइन करके। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, तो ये भी आपके तरीका सही है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें इनके पिताजी का नाम, तो पंडित रामदास के घर हुआ था इनका जन्म, ठीक है। पंडित रामदास सारस्वत तो ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। तो सूरदास जी का जो जन्म स्थान बहुत सारे विद्वानों ने माना है, तो वो सीही नामक स्थान है। और यहाँ पर अगले चलते हैं सेंटेंस पर। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत है। बहुत से विद्वान ये कहते हैं कि वो जन्मांध थे, कुछ ये कहते हैं कि इस तरह की जो इन्होंने कविताओं का वर्णन किया है वो कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। जन्मांध यानी जन्म से अंधा जो हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। कुछ लोगों का कहना है कि बाल बाल मनोवृत्ति एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए कहना ऐसा प्रतीत होता है कि वह संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन जो है, सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो यहाँ पर आपसे जो है बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है कि सूरदास जी के गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है देखिए, वह मथुरा के गांव घाट पर श्रीनाथ जी के आश्रम में मंदिर में रहते थे, ठीक है। और यहाँ पर अगला जो सेंटेंस है देखिए, सूरदास का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ रहा करते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, इसको गाया कर लेना है। किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसीदास की भेंट हुई और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। सूर से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी, ठीक है। तो सूरदास जी से ही प्रभावित होकर तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। सूरदास जी की जो मृत्यु है या देहावसान सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूरदास जी की मृत्यु या देहावसान कब हुआ, तो 1583 में हुआ, ठीक है। और गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम हुआ। मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र विट्ठल नाथ जी वहाँ उपस्थित थे। अंतिम समय में उन्होंने गुरु वंदना संबंधी यह पद गाया था। तो ये पद था जो उन्होंने गाया। पद को एक बार पढ़ लेते हैं। भरोसा दृढ़ इन चरणन के रो, श्री वल्लभनक छंद छटा बिनु सब जग मांझ अंधेरो, ठीक है। तो यहाँ पर जीवन परिचय खत्म हुआ। इनकी मृत्यु के बारे में हम जान लिया, मृत्यु स्थान भी जान लिया, इनका जन्म कहाँ हुआ, रोनकता ग्राम में। इनके पिता कौन थे ये भी आपने जान लिया। इनके पिता कौन थे? पंडित रामदास, ठीक है। 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। गांव रोनकता, कुछ जो है विद्वान सिंह इनका जन्म स्थान मानते हैं। मेन पॉइंट बता रहा हूँ मैं।
और कुछ लोगों का इसमें क्या कहना था कि जिस तरह की इन्होंने कविताएं लिखी हैं, जैसा इन्होंने वर्णन किया है, ऐसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए ये बाद में अंधे हुए होंगे। तो ये कुछ राय थी। और यहाँ पर इनके गुरु की बात करें तो वल्लभाचार्य के ये शिष्य थे, ठीक। और वह मथुरा के गांव घाट श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद क्या हुआ, तो ये जो है मथुरा में सूरदास जी तुलसीदास के साथ भेंट हुई थी। ये इसके मेन पॉइंट बता रहा हूँ, जिससे आप पूरे जीवन परिचय को आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ा और सूर से ही प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। और इनका जो देहावसान है वो 1583 ईस्वी में हो गया, ठीक है। कहाँ पर हुआ? गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में। चलिए नेक्स्ट कृतियों की बात कर लेते हैं जो कि पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर बता दें आपको, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के भक्त शिरोमणि सूरदास ने लगभग 1.25 पदों की रचना की थी। काशी नगरी प्राचार्णी सभा की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, ठीक है। किंतु उनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं, जिनका नाम है सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लीजिए। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। ये आपको तीनों याद हो जाएंगे और यही आपको 3 अंक प्राप्त करवा देंगे, क्योंकि जीवन परिचय आपने 2 से 3 बार पढ़ लिया है। 2 से 3 बार इसको पढ़ लीजिए, 3 अंक पक्के हो जाएंगे, ठीक है। 3 अंक पक्के हो जाएंगे आपके। चलिए, सूरसागर सूरदास की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। इसके 1.25 पदों में केवल 8,000 से 10,000 पद ही क्या हो पाए हैं? उपलब्ध हो पाए हैं। संपूर्ण सूरसागर एक गीत काव्य है। इसके तन्मयता के साथ गाए जाते हैं, ठीक है। सूरसावली, इसके बारे में भी आप थोड़ी बहुत जानकारी रखें। जैसे मैं आपसे ये कहूँगा कि इसके बारे में आप इसे कह सकते हैं, इसमें 1107 छंद है, इतना कह दीजिए, बात खत्म। वरना आप लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु कथावस्तु, भाव, भाषा शैली और रचना की दृष्टि से निस्संदेह यह सूरदास की प्रमाणिक रचना है, ठीक। नेक्स्ट, सूरसावली के बाद साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सूरदास के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इतना लिख दीजिए आप पेपर में। अगर आप ज़्यादा ही लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख दीजिए, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से नायिका और अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन तथा 1 से 2 स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की भी झलक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर ये जीवनी आपको पसंद आई है और इसी तरह की इम्पोर्टेंट कवि और लेखकों की जीवन परिचय चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर, और शेयर करें। एक पर्सन के पास शेयर करें, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, प्लीज़ उसके पास शेयर ज़रूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।